नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के दोस्तों हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो दोस्तों 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, इसका राजधानी अगर पूछा जाए तो कवारती बोलिएगा इसकी राजधानी है। दोस्तों, आप बोल सकते हैं लक्षद्वीप जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप आप बोल सकते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछा जाए दोस्तों तो आप बोलिएगा लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अपना भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर का अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से लक्षद्वीप को ही जाना जाता है। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछा जाए किसका है तो अंडमान निकोबार का बोलिएगा, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तब तो आप गुजरात बोलिएगा। गुजरात अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आप आंध्र प्रदेश बोलिएगा। अगर राज्य नहीं पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए जो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसका है तो अंडमान निकोबार आप मारिएगा। यह भी क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, गोवा का बात करते हैं तो इसका राजधानी है पणजी। याद रखिएगा गोवा का, गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम गोवा का बात करते हैं तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ यह हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन बोल सकते हैं संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा बैठक जो हुआ था, दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है गीता रहस्य के लेखक कौन है? दोस्तों, गीता रहस्य के लेखक पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा के लेखक हो जाते महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, बोल सकते हैं आप। लाला लाजपत राय का बात करते हैं साथ ही तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया, उसी में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और आप बोल सकते हैं साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा के अंतर्गत। 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और दोस्तों साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिया था तो 1930 में, यानी 2 वर्ष बाद अपना क्या दिया था तो
दोस्तों रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसके लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। कौन दोस्तों? नेपा नगर, याद रखिएगा, प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस वीडियो को और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इसका सही जवाब होना चाहिए लेबर पार्टी। विकल्प सी दोस्तों, लेबर पार्टी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। बोल सकते हैं भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। वेद की संख्या पूछा जाए तो यही 4 है दोस्तों वेद की संख्या। ऋग्वेद बोल सकते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे दोस्तों बाद का वेद है, अथर्ववेद बोलिएगा। वेदांग पूछा जाए तो वेदांग की संख्या 6 गो है। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका हत्या किया गया उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। कहता है एगमार्क किससे से संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित है गुणवत्ता से संबंधित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? हमारे संविधान का भाग 2 जो है दोस्तों यह नागरिकता से संबंधित है। याद रखिएगा, किससे? नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था शांति का सागर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है चंद्रमा। ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं, चंद्रमा पर यह स्थित है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कहता मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका घोषणा जो दोस्तों किया गया था 1940 में इसका घोषणा किया गया था। कब? 1940 में किया गया। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट्स होता है। एंथ्रासाइट्स में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस जो है यह सबसे बोल सकते हैं मुलायम कोयला होती है बिटुमिनस। लिग्नाइट का बात करते हैं तो इसको भूरा कोयला कहा जाता है। कोयला के 4 किस्म होते हैं। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? कौन माने जाते हैं? तो इंद्र को माना जाता है। किसको? तो इंद्र को दोस्तों बोल सकते हैं जो माना जाता है। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? अमेरिका और कनाडा को जो अलग करने का काम करता है 49वीं अक्षांश रेखा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा का बात करते हैं मेरे दोस्त तो बोलिएगा आप भारत और चाइना। भारत और चाइना के बीच जो खींचा गया रेखा है तो यह है आपको मैकमोहन रेखा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 395 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कब किया गया मेरे भाई? 1875 में। कहाँ किया गया?
मुंबई में वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया। मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती बोल सकते हैं। और साथ ही भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो गीतांजलि के लेखक कौन हो जाते हैं? गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। गीतांजलि के लिए इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन आप बोल सकते हैं। हाइड्रोजन जो है इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है और बोल सकते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का भी ईंधन दोस्तों कहा जाता है। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लगभग में 78% के आसपास पाया जाता है। गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गोल घर का निर्माण हुआ 1786 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा गोल घर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए और ऊंचाई पूछा जाए तो 29 मीटर के आसपास आप अब बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था शक संवत का आरंभ कब हुआ? दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था 78 ईसा पूर्व बोल सकते हैं, इसका शुरुआत हुआ था। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप रामायण के रचयिता हो जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है इस नाम से? नायलॉन को जाना जाता है। ऑप्शन ए नायलॉन को दोस्तों जाना जाता है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाती है? यह कहलाता है मल्टीमीडिया। ऑप्शन बी मल्टीमीडिया दोस्तों यह कहलाता है। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय जो भारत के वायसराय के पद पर थे लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन आप बोल सकते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? दोस्तों कौन आया था सबसे अंत में? तो बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी सबसे पहले आया था पुर्तगाली और सबसे बाद में गया भी दोस्तों कौन? तब पुर्तगाली गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जो विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? अगर हम विदेशिया का बात करते हैं तो यह बिहार से संबंधित लोक नृत्य हो जाते हैं विदेशिया। अगला प्रश्न है अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक महात्मा गांधी हो जाते हैं। कौन दोस्तों? महात्मा गांधी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाए, प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए तो आप बोल सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है पेरिस दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में यह स्थित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम जो है ना यह बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से संबंधित है। कहता एसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है अल्टरनेटिव करंट। याद रखिए हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। अगला प्रश्न है सरवन बेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? इसको किसके द्वारा बनवाया गया? चामुंडराय के द्वारा इसको बनवाया गया था। माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? इसका जो हत्या किया गया था इसे 4 ऑप्शन में से कब किया गया था इसका हत्या? तो 1940 में इसका हत्या हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों यह साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखिएगा, इसी के कारण हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना याद रखिएगा आप संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, किसने कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था मेरे दोस्त? यह कहा गया
केपलर के द्वारा ग्रह से संबंधित नियम रहेगा तो आप केपलर को लॉक कर दीजिएगा। सौर मंडल से संबंधित नियम रहेगा, कोपरनिकस को लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक का त्रिज्या अगर पूछा जाए ना तो 10⁻⁻15 मीटर, इसको एक फर्मी कहा जाता है। अगर दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर, इसको 1 एंगस्ट्रम बोला जाता है। रॉबर्ट हुक का बात करते हैं तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया 1665 ईस्वी में। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन काल की अवधि क्या थी। इसके शासन काल की अवधि 1674 से 80 बोल सकते हैं। क्वेश्चन है, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी है दमन है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। इसका तेल चीड़ वृक्ष से दोस्तों इसको प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म दोस्तों बैथलेहम में हुआ था, इसका जन्म पूछा जाए तो। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। कोबाल्ट जो पाया जाता है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, बोल सकते हैं थायमिन, इसका नाम होता है विटामिन B1 का। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। कहता है बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है। यह स्थित है पटना में, ऑप्शन ए पटना में दोस्तों यह स्थित है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है, तो उस अनुच्छेद का दोस्तों नाम है अनुच्छेद कितना, तो 24, याद रखिएगा अनुच्छेद 24 बोल सकते हैं। संसद का निम्न सदन कहलाता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं, 3 गो अंग होते हैं संसद के, कौन कौन, तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद के दोस्तों 2 गो सदन होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा होता उच्च सदन, लोकसभा होता निम्न सदन। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, यह अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। यह मरुस्थल जो स्थित है कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों बोलिएगा आप Na2CO3 इंटू 10H2O बोलिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में बोलिएगा, इसका मुख्यालय हो जाता है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का वैदिक नाम है परुस्नी नदी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फेराडे किसकी इकाई है। फेराडे जो है दोस्तों यह धारिता का इकाई माना जाता है। किसका, धारिता का बोल सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है। यह संबंधित है बौद्ध धर्म से दोस्तों, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। प्रथम भू शिखर वार्ता कहाँ हुआ था दोस्तों, यह कहाँ हुआ था बोल सकते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोल सकते हैं। और रियो डी जेनेरियो जो पड़ता है यह कहाँ पड़ता है, तो ब्राजील के अंतर्गत पड़ता है। ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरियो का बात करते हैं। तो लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी किसको दोस्तों, तो राष्ट्रपति बोल सकते हैं। लघु अंडमान एवं
कहता लघु अंडमान एवं निकोबार को कौन पृथक करता है? इसको पृथक यानी अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। कौन दोस्तों? 10 डिग्री चैनल बोलिएगा। कहता भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन सा है? मीठे पानी का जो विशाल झील पूछा जाए ना, वुलर झील बोलिएगा। कौन झील? वुलर झील दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय का बात करते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? कितने सदस्य? तो 1/3 भाग सदस्य रिटायर होते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास दोस्तों बोल सकते हैं। स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों गोपथ ब्राह्मण जो है यह संबंधित हो जाते हैं अर्थर वेद से। जादू चमत्कार सब जो है टोना सब यह अर्थर वेद में ही दिया गया, सबसे बाद का वेद माना जाता है इसको। अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी शिवाजी से संबंधित है। दोस्तों पेपर देखिएगा किसी भी एग्जाम का, उसमें भी यह प्रश्न कई बार पूछा है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका जो शुरुआत हुआ था ना 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। उत्तराखंड आप बोल सकते हैं। कहता है आवर्त, यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए आवृत्ति। क्या होना चाहिए यहाँ पर? आवृत्ति आप बोल सकते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक तहड्डज में मापा जाता है दोस्तों आवृत्ति को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य हो जाते हैं। पता ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना किया गया 1858 में। ऑप्शन बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों काशीराम आप बोल सकते हैं। बहुत बार दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा गया है, काशीराम बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय लियोन, फ्रांस के दोस्तों लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। कहता किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका सही जवाब ए बी। और ए बी को दोस्तों बोल सकते हैं आप जो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और ओ को याद रखिएगा जो सर्वदाता रक्त समूह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक। दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? पतंजलि बोल सकते हैं हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय के पद पे लॉर्ड लिनलिथगो बोल सकते हैं। और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कहता है वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? इसका सही उत्तर नटवर सिंह। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों 1924 में किया था। कब? 1924 में इसका अध्यक्षता किया गया था। औरंगजेब के पिता का क्या नाम है? तो औरंगजेब के पिता का नाम था दोस्तों शाहजहां बोल सकते हैं। बाबर बोल सकते हैं, मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश संस्थापक बाबर। बाबर के पुत्र हो जाते हैं दोस्तों हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं दोस्तों कौन? तो अकबर बोल सकते हैं। कहता है KIIT विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर के अंतर्गत स्थित है।
कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? दोस्तों यह किस राज्य में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी। जहांगीर की बेगम कौन थी? जहांगीर की बेगम नूरजहां। ऑप्शन ए दोस्तों नूरजहां, याद रखिए। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? तो आप बोल सकते गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं आप। दादर और नगर हवेली की राजधानी, इसकी राजधानी है आपको सिलवासा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर के अंतर्गत लोकटक झील स्थित है। कहता चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि था? यह दरबारी कवि हो जाते पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हो जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों इस चार ऑप्शन में से लखनऊ, दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है? तो पटना का यह प्राचीन नाम है। किसका? पटना का प्राचीन नाम हो जाता है। स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर पूछा जाए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब को जो मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन दोस्तों सबसे हल्का तत्व है ब्रह्मांड में। करजन वैली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा के द्वारा इसका हत्या किया गया था। कहता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली में टाट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। देशबंधु के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो इस नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है हवाना। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाता है दोस्तों। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित है। धर्मपाल के द्वारा बोल सकते हैं आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों गोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी इसमें लॉक कर लीजिएगा। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कौन दोस्तों? सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी कारण विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है धनबाद। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन ए दोस्तों अप्सरा बोलिएगा। कहता सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका स्थापना पुणे के अंतर्गत किया गया। कहाँ दोस्तों? पुणे के अंतर्गत। साथ ही आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, एक एक्सेल वर्कशीट में कोलंबो की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? दोस्तों 256। ऑप्शन बी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टोटल आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 100 प्रश्न करवाए। दोस्तों ये जो 100 प्रश्न थे ना, ये दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में से जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में
इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों बिहार दरोगा एग्जाम हो, या बिहार डीएलएड हो, या बिहार बीएड हो दोस्तों, या बीपीएससी टीचर एग्जाम हो, या बीपीएससी प्री एग्जाम हो, या एसएससी लेवल का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए मेरे साथी, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और शानदार प्रश्न हम आपको 100 प्रश्न करवाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।